तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं मीनाक्षी गुप्ता। आप वाइफ हैं जो कानपुर के बिजनेसमैन थे मनीष गुप्ता, जिनकी मृत्यु हो गई मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आप मुख्यमंत्री से मिली, आपको क्या आश्वासन मिला है? मुख्यमंत्री ने आपको क्या बोला? सीएम जी से मिलकर मुझे बहुत आश्वासन मिला, मुझे काफी राहत मिली है। जो अभी मेरे बहुत हौश पौश थे कि न्याय कैसे मिलेगा, आगे स्टेप कैसे बढ़ेंगे धीमे धीमे, बट योगी जी से मिलके मुझे बहुत सांत्वना मिली है। जैसे कि मैंने अपनी सरकारी नौकरी का प्रस्ताव उनके आगे रखा था, क्योंकि हमारे घर की अब स्थिति में मैं ही हूँ जो नौकरी कर सकती हूँ जीवन यापन के लिए। तो उन्होंने उस बात को समझा और मुझे केडीए में एक पद देने के लिए बोला है। साथ ही साथ उन्होंने 10 लाख का चेक दे दिया है और 40 लाख का वो दे देंगे, ऐसा उन्होंने हमसे कहा है। और जो हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे ताकि मनीष को न्याय मिल पाए, उन्होंने उसके लिए मंजूरी दे दी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सीएम जी ने एक बड़े भाई के नाते, एक पिता के नाते हमारी घर की कंडीशन, परेशानियों को समझते हुए अपने मन से ये बात बोली कि मैं वहां का केस यहाँ कानपुर मूव करता हूँ ताकि आपको न्याय प्रणाली में थोड़ी सी मदद हो जाए, और एक स्पेशल टीम भी नियुक्त करता हूँ जिससे जांच होगी और आपकी सहमति उसमें ज्यादा बन पाएगी। मीनाक्षी जी, पुलिस का जो रवैया रहा उस पर आपकी बात हुई मुख्यमंत्री से? डिस्कशन हो रहा था और वो डिस्कशन होके खत्म हो गया। अब पुलिस का जो रवैया रहा है, आपके भी कुछ बयान हमने सुने हैं इससे पहले, खूब सारे और बयान आए हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, जिसमें ये जो जख्म है ये मनीष को एक एक्सीडेंट के चलते लग गए क्योंकि वो गिर पड़ा और उसकी वजह से हुआ। आपको लग रहा है ये एक प्रशासनिक लीपापोती का मामला है? मुझे लगता नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा कुछ बोलना चाहिए। जनता बहुत समझदार है, मेरे बिना कहे काफी कुछ समझेगी। जिस तरह मैं तथ्यों को देखकर समझ रही हूँ, तो हम सब जो जनता है, जो हमारी साथी है, जो हम सब हैं, इतने बेवकूफ नहीं है। चोटों के निशान साफ जाहिर कर रहे हैं कि उनको बेरहमी से मार मार के, पीट पीट के, मार मार के मार डाला गया, बेरहमी से हत्या हुई है। और जो पीएम रिपोर्ट आई उसमें भी यही है कि उनकी बॉडी में बहुत सारे चोट के निशान थे और गहरे निशान थे, हल्के फुल्के निशान नहीं थे। तो ये एक बहुत जबरदस्ती क्रूर हत्या है जो पुलिस के द्वारा मेरे पति की हुई है, और मैं उस पर इंसाफ की गुहार तब तक लगाती रहूंगी जब तक मुझे इंसाफ पूर्ण रूप से मिल नहीं जाएगा। मीनाक्षी जी, मुझे इस पे पूरा यकीन है कि सीएम जी मेरी मदद करेंगे, वो अपनी छोटी बहन को इस तरह अकेले नहीं छोड़ेंगे। जी जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि आपको राहत मिले या आश्वासन मिले उसके ज्यादा मायने हैं बजाय इसके कि इस मुद्दे को लेकर के राजनीति हो? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक नेता, बीजेपी के, सपा के, सब आपसे मिलने आए। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मनीष को इंसाफ मिले, ना कि वो राजनीति में कन्वर्ट हो। अगर आप मेरे ट्विटर में जाएं तो आज मेरा मैंने लास्ट अभी जो ट्वीट डाला है, एक पोस्ट डाला है, उसमें मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि देखिए, मनीष को मुझे इंसाफ दिलाना है इस हत्याकांड में। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। एक जब 6 पुलिस वाले जो हमारे रक्षक हैं, अगर वो हमें मारने लगे, वो भी बिना किसी कसूर के, तो क्या बीतती है ये आज। और वो पुलिस वाला ऐसा पहले भी कर चुका है, यानी वो आगे भी करेगा, क्योंकि उसको सजा नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम सजा नहीं दिलाएंगे, हमें सजा ही दिलानी है और राजनीति दल पे नहीं पड़ना है। हमारा सब कोई सहयोग कर रहा है, सबको इस घटना से लगाव है, सबको इस घटना की पीड़ा को समझ रहा है। ये इसलिए मैं सबका एहसान मानती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कोई राजनीतिक में कन्वर्ट नहीं करना चाहती मैं चाहती हूँ मनीष को इंसाफ मिले, और मीडिया इसमें मेरा बहुत सपोर्ट कर रही है, कानपुर पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया है, तो मनीष को इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने परिवारजनों से बात की, वहां भी गोरखपुर में लोगों से बात की होगी, आपकी क्या समझ है कि पुलिस
ने ऐसी क्या स्थिति या क्या मजबूरी रही होगी जिसमें आपके हिसाब से जो आरोप आपने लगाया कि पीट पीट के मार डाला? देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है कि उनको जब ये पता चला कि उनकी कंप्लेन हो गई है, मनीष ने हम लोग से कंप्लेन कर दी है कि उनको पुलिस वाले 6 पुलिस वाले हैं, वो मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा करके पूरा इन्फॉर्म किया। मैंने आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी है, आपके पास है वो रिकॉर्डिंग, इतनी पहली आपके पास भी होगी। तो जब उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई तो उन्होंने लगा कि अब चोट भी लग गई थी उनको, वो लेके गए थे हॉस्पिटल में लेकिन रेफर कर दिया गया, तो उन्होंने सोचा मार दें तो ही अच्छा है कि 307 लगेगी, उससे बेटर है 302। 302 में हम साबित करेंगे तो लगेगा टाइम। इसलिए मुझे लगता है कि उसने इसीलिए मारा होगा। और ये वो ड्रिंक करे थे ऐसा मुझे सुनने में आया है, तो ड्रिंक में तो फिर उनको कितना सुध-बुध होगा। बिल्कुल, आपका आरोप है कि पुलिस जो है वो शराब के नशे में थी जिसमें ये कार्रवाई हुई है। पुलिस की तरफ से क्या बयान आता है वो देखेंगे, लेकिन मीनाक्षी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जंग, ये लड़ाई आप कहां तक ले जाना चाहती हैं? क्योंकि पुलिस और प्रशासन के लोगों ने गोरखपुर में ऐसा बताया जाता है कि आपको मनाने की कोशिश की कि बहुत लंबा मामला चलेगा, अदालती कार्रवाई होगी। आप कितना लंबा लड़ना चाहती हैं? मैं इंसाफ की लड़ाई वहां तक जाएगी जब तक मुझे इंसाफ मिल नहीं जाएगा। जिस बेरहमी से मेरे पति की हत्या करी है पुलिस वालों ने, उतनी ही कड़ी सजा मुझे चाहिए। मीनाक्षी जी, मेरा आखिरी सवाल एक बार फिर, आप क्या कहेंगी उन पुलिस वालों को जो अभी भी ये साबित करने पर आमादा हैं और तुले हुए हैं कि मनीष गुप्ता अपने आप गिर करके, उनको चोट जो भी लगी है, जो पोस्टमार्टम में जो बताया गया है, मल्टीपल वुंड्स ऑन द बॉडी, swelling on head, cut on elbow, injuries on upper lip, fainting due to injuries before death, इस सब के बावजूद पुलिस का ये कहना है कि ये सब एक्सीडेंट था, अपनी आप गिर गए इस वजह से हुआ है। क्या कहेंगे आप? बहुत ही क्लियर दिख रहा है, थोड़े दिन रुकिए, थोड़ा वक्त दीजिए, सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, अभी सामने आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग मिलके मनीष को न्याय जरूर दिलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मनीष को न्याय ना मिले, तो मुझे उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो मेरे जवाब के मुझे नहीं लगता लायक है। जी मीनाक्षी जी, आप ताकत बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में जुड़ने के लिए।